रोनित वर्मा स्वागत करता हूं आपका गोपी कोचिंग क्लासेस में। हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है ये होने वाला है कि रासायनिक जो समीकरण है उसे किस प्रकार लिखें, रासायनिक जो समीकरण होती है उसे किस प्रकार संतुलित करें, और रासायनिक समीकरण जो होती है उसे संतुलित करने का महत्व क्या है, क्या ज़रूरी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए, हम ऐसे ही उसे यूज़ नहीं ले सकते क्या। फिर हम पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित करने का मेथड कौन सा है और उस मेथड का थ्योरी क्या है, यानी कि हिट एंड ट्रायल की थ्योरी क्या है, ये हम इस अपने वीडियो के बारे के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को हमने वाक्य रूप में, शब्द रूप में, और अब हम इसका और संक्षिप्त रूप जानेंगे। तो हम जो रासायनिक समीकरण है इस समीकरण को जब हम तत्वों के प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो इसे और संक्षिप्त किया जा सकता है। जैसे कि बात करें, मैग्नीशियम को हम Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को हम O2 लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें अध्ययन में आसानी होगी और जो जटिलता है वो उत्पन्न नहीं होगी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्टडी के अंदर। अब बात करते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होती है ये संतुलित क्या होती है और असंतुलित क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंकाली समीकरण। भाई क्या होता है, जब वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की ओर परमाणु की संख्या अलग अलग होती है, अर्थात जो अभिकारक है और उत्पाद है दोनों के द्रव्यमान बराबर नहीं होते, इससे ही कंकाली समीकरण कहा जाता है या इसे ही असंतुलित समीकरण कहा जाता है। देखिए बात करिए इस समीकरण की। इस समीकरण में आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम प्लस O2 मिलकर 3 परमाणु हो गई है, और इधर उत्पाद की तरफ बात करो तो 2 ही परमाणु हैं। तो जिस तरफ ज़्यादा परमाणु होंगे उस तरफ वजन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। भाई एक तरफ हमारे पास है 4 व्यक्ति 50-50 किलो के, और दूसरी तरफ भी कितने 50-50 किलो के 3 व्यक्ति, तो जिस तरफ 4 व्यक्ति हैं उस तरफ ज़्यादा होगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से अभिकारक की तरफ ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि संतुलित जो रासायनिक समीकरण होती है उसका महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी होती है। तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि आप न तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जब समीकरण असंतुलित होती है तो द्रव्यमान की हानि होती है या फिर द्रव्यमान ज़्यादा होता है, जो कि किसका उल्लंघन करता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। देखिए कैसे किस प्रकार से देखते हैं। देखिए ये समीकरण आपको दिखेगी यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, इसको लेते हैं हम। तो देखिए इसके अंदर किस प्रकार से है। देखिए Zn के हमने देखे यहाँ पर अभिकारक में परमाणु की संख्या देखते हैं। Zn 1 है, हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में 2 है, सल्फर कितना है सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, यानी टोटल परमाणु अभिकारक में कितने हैं परमाणु 8 है, और इसमें कितना है उत्पाद की ओर देखिए 1 2, यानी सेम चीज़ें हैं वहीं पर भी। तो कितने हो गए 8, यानी अभिकारक में भी 8 है और उत्पाद में भी 8 है, यानी कि दोनों तरफ क्या है बराबर हैं। अतः ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण होती है, अर्थात ये कंकाली समीकरण का एग्जाम्पल नहीं है। कब होगा, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ डिफरेंस आए परमाणु की संख्या में, यानी एक तरफ 7 आता है, एक तरफ 8 आता है, एक तरफ 6 आता है, एक तरफ 5 आता है, जो भी हो मतलब समान नहीं आना चाहिए था। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी समीकरण दियो आप सबसे पहले बॉक्स में कैप्चर करो उसे। सबसे पहले उसके चारों तरफ बॉक्स बना लो जिस प्रकार से हमने इसमें बना रखा है उस प्रकार से। सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड में आप करोगे कि जो तत्व है उनकी अभी लिस्ट बनाओ, कितने तत्व हैं, अभिकारक में परमाणु की संख्या क्या है और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है, ये लिस्ट बनानी है आपको। और ऐसे करके लिख लेना है, जैसे कि हमने लिखा है Fe कितना है 1 है, H2O में H कितना है, अभिकारक में कितना है और उत्पाद में कितना है। इस प्रकार से आपको एक लिस्ट बनानी है। तो स्टेप 2 हो चुकी है हमारी। इस प्रकार से क्या होगा, सरलता आ जाएगी आपके जो अध्ययन है उसके अंदर। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। तो इस पे स्टेप जो 3 है, स्टेप 3 में आप देखिए, स्टेप 3 में हमें क्या करना रहेगा, स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि वह यौगिक सिलेक्ट करना है अपन को जिसमें परमाणु की संख्या सबसे अधिक हो। जैसे कि बात करें तो सबसे जो अपनी रिएक्शन इसके अंदर Fe3O4, इसमें Fe के 3 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे इसको लेंगे, और इसमें भी देखेंगे कि ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन के भी सबसे ज़्यादा हैं 4। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इसे संतुलित कर देंगे, उसे 4 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं परमाणु की संख्या। अब क्या होता है, हम सिर्फ परमाणु की संख्या बदलते हैं इसमें, उसका सूत्र नहीं बदलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हमने 4 से गुणा कर दिया, किससे सबसे पहले करेंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि क्या होता है
इधर तो कितने ऑक्सीजन 4 हैं उत्पाद की तरफ, और इधर कितने हैं इस तरफ ऑक्सीजन। देखिए आप ऊपर की तरफ आपको दिखेगा कि 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसके हैं। देखिए हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं। फिर अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो मेथड कैसा है, जैसा हमने वो पढ़ा वो देखा है वैसे के वैसे इसमें करना है, कुछ नहीं करना आपको। लिस्ट बनानी है, वही अपन को देखना है कि उत्पाद अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं और उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, और जितने कम हो उसके जो पूर्णांक संख्या है उससे गुणा कर देंगे। सिर्फ पूर्णांक संख्या मतलब जितने से वो गुणा हो रहा है, यानी कि उत्पाद की तरफ कितने थे उससे 4 थे, तो 4 से गुणा कर देना। अब बात करते हैं, अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ बचा है Fe, क्योंकि सबसे कम किसके हैं, अब Fe के हैं और लास्ट तत्व यही है। तो Fe में भी कैसे करना है, अपन Fe में भी हमें ऐसा ही करना है बिल्कुल। देखिए उत्पाद की तरफ कितने हैं, उत्पाद की तरफ अगर बात करें तो 3 है, अभिकारक की तरफ कितने हैं 1 है। तो क्या करना पड़ेगा हमें संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभिकारक की तरफ जो Fe उपस्थित है उससे भी 3 से इंटू करा देंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये समीकरण संतुलित हो जाती है। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप समीकरण संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, जो ज़्यादा हो उसी को करो सबसे पहले, ठीक है, संतुलित, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखिए बात करते हैं, देखिए किस प्रकार से हमें ये अपने पास जो समीकरण आई है ये हमारे पास है संतुलित समीकरण है। उपरोक्त समीकरण में देखो आप उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ आप जब काउंट करोगे तो आपको क्या होगा, दोनों तरफ क्या मिलेंगे, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान मिलेगी। अब परमाणु संख्या समान है मतलब अगर मानते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इस तरफ कितने हैं 10 हैं, उस तरफ भी कितने 10 हैं, तो जब 50-50 किलो के 10 आदमी, यानी वेट सबका समान है 50 किलो, 50 किलो इधर है 50 किलो, तो वेट समान होगा ना, तो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेगी। और क्या होता है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण होती है ऊपर वाली जो हमने की है, और इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। भाई देखिए आपको रासायनिक समीकरण संतुलन करना तो हर कोई सिखा देगा, लेकिन किस प्रकार हमने किए वो कोई नहीं बताता है, कौन सा मेथड है, ये सिद्धांत किस पर वर्क करता है। तो देखिए वह रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि होती है हिट एंड ट्रायल। इस सिद्धांत में क्या करते हैं, हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लेते हैं